अभी एक बड़ी खबर आ रही है, मणिपुर से खबर है। मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। जो हमें अभी जानकारी मिल रही है, राज्यपाल से मुलाकात करके उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर से मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इस्तीफा अपना सौंप दिया है। तो अभी का ये बड़ा अपडेट मणिपुर से आ रहा है, एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा, राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया। आज 5:30 में जो उसका इस्तीफा जो गवर्नर को सौंप दिया है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मणिपुर के लिए सोच के हमारी इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, इतना सोचने के बाद उन्होंने मणिपुर की जनता के लिए उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। और उन्होंने भारत सरकार को भी जो रिक्वेस्ट किया है कि हमारी मणिपुर के इंटीग्रिटी को बचाना है, हमारी मणिपुर की जनता को इतना सेफ्टी रखना है, ये सब उसके मन में है। इतना विकास का काम जो 2017 से करने के बाद अचानक हम कुछ प्रॉब्लम जो फेस किया है, बहुत दुख हुआ उसको भी। और अभी आने वाले दिनों के लिए उन्होंने सोच के रिजाइन किया। मुख्यमंत्री कौन उसका बाद ये एनिमेटेड सस्पेंशन के लिए रिक्वेस्ट किया बोला है, ये सबका कब तक सही है? मतलब राज्यपाल से मिलकर नहीं, अभी तक का सिचुएशन जो है, हम इस्तीफा जो गवर्नर को सौंप के आया है, जो आएगा तब बताएगा। अभी तक तो हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने रिजाइनेशन जो सौंपा है। हाँ, जो इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ, जो प्रोसेस जो आएगा ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा तब बता सकते हैं। अभी तक का तो ये जो रिजाइनेशन सबमिट किया है, बस ये रिजाइनेशन, ये मतलब खासतौर में आपका विधायक चेंज करने के लिए वो बात होने के बाद ये अपना पार्टी के अंदर में कोई डिवीजन आ गया था, उसकी वजह से हो रहा है कह के ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 2017 से जितना विकास का काम करके आया है, फिर भी बीच में 2 साल करीब ऐसा बहुत हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस किया है हमने। और जो मुख्यमंत्री खुद चाह रहे हैं कि हमारी मणिपुर शांत हो और सब खुशी खुशी से साथ में रहो, ये सब सोचने के बाद उन्होंने भारत सरकार को पूरा रिक्वेस्ट किया, मणिपुर को इतना इंटीग्रिटी को बचा के रखिए और हमारी जनता को इतना सेफ्टी रखिए। ये सब सोचने के बाद उन्होंने जो रिजाइन किया है। मैम, बीजेपी के द्वारा नया मुख्यमंत्री का या नया सरकार बनेगा कुछ अभी तक इसका कुछ भी नहीं है। मणिपुर सीएम ने रिजाइन कर दिया है, तो क्या बताना चाहेंगे? अभी खबर मिला है, हैज रिजाइन्ड, सो दैट इज हिज decision or may discuss with cabinet. So it's okay. We will go through the next that type of discussions in Manipur. Our party will decide, and National Party, I have not to speak about what will be the next step. So the party will decide. So Manipur, we want just Manipur should be part into peace and progress. Thank you. इस बदले हुए घटनाक्रम को और पूरी इस मणिपुर के हालात को समझिए। अब क्रोनोलॉजी समझिए। गृह मंत्री बार बार कहते हैं ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी क्या है? कल 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी द्वारा एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था विधानसभा में, मणिपुर की विधानसभा में। कई दिनों से बात चल रही थी, पर नोटिस कल का था। मुख्यमंत्री ने, एक माहौल बन गया था कि यह अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है और बहुमत उनके पास नहीं है। बड़ी बड़ी बातें की मुख्यमंत्री ने, पर अंत में उनको जान गए कि बहुमत उनके पास नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसलिए आज ही उन्होंने इस्तीफा दे दी है। मैं समझता हूं ये उनकी मजबूरी थी। सैकड़ों लोग मारे गए हैं मई 2023 से, 60,000 लोग बेघर विस्थापित हुए हैं, प्रॉपर्टी जलाई गई है, तनाव है।
समाज में लोग आपस में जो मिलकर काम करते थे मिलजुल कर, वो वातावरण बदल गया है। एक भय का वातावरण है, शक का वातावरण है। और पिछले 20 महीने से हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री दुनिया भर का दौरा करते रहते हैं। कल फ्रांस और अमेरिका जाएंगे, पर मणिपुर को नहीं गए हैं। तो ये देरी हुई है। इस्तीफा, मुख्यमंत्री की इस्तीफा जो अभी दिया गया है उसमें देरी हुई है, पर जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की है। गृह मंत्री थी, ये तो एक कठपुतली थे बीरेंद्र सिंह, असली सूत्रधार तो गृह मंत्री थे। उनको तो सारा आउटसोर्स किया था प्रधानमंत्री ने। गृह मंत्री क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं पहचानते हैं? इस्तीफा तो उनको देना चाहिए। और प्रधानमंत्री 20 महीने से क्यों नहीं गए हैं मणिपुर? सब देशों, दुनिया भर का भ्रमण कर रहे हैं, हर राज्य में जा रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं, पर मणिपुर नहीं गए हैं। और अभी अभी मैंने पढ़ा 20 तारीख को, यानी कि फरवरी 20 को वो गुवाहाटी जाने वाले हैं। गुवाहाटी से इम्फाल तो आधे घंटे का बिल्कुल प्लेन राइड है प्राइम मिनिस्टर के जहाज में। वो मणिपुर क्यों नहीं जाते? तो ये इस्तीफा पहला कदम है। मणिपुर में स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि मैं नहीं समझता हूं कि एक नया मुख्यमंत्री आने से कोई फर्क पड़ेगा। सवाल ये है कि इतनी भारी बहुमत मिलने के बाद भी फरवरी 2023 को जनादेश मिला था बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को, एनडीए को, भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत, पर उसके बावजूद 15 यानी कि फरवरी 2022 को जब चुनाव हुआ था, 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। क्यों? कारण क्या है? तो ये मौलिक कारण देखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। गृह मंत्री बिल्कुल असफल हुए हैं, असमर्थ हुए हैं। इस्तीफा तो गृह मंत्री को देना चाहिए और प्रधानमंत्री को फौरन मणिपुर का दौरा करना चाहिए। मणिपुर में जाएं, लोगों से मिले, अलग अलग राजनीतिक दलों से मिले, बातचीत करें, नागरिक संस्थाओं से बातचीत करें, एक संकेत दें कि वो चिंतित हैं। और मणिपुर को बार बार कहते हैं डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार। वहां तो कोई इंजन नहीं है, केंद्र का इंजन भी नहीं है और राज्य सरकार का भी इंजन नहीं है। तो आप लोग समझते हैं मणिपुर में बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा उनकी मृत आत्मा जागृत होने से नहीं हुआ है। यह मजबूरी में लिया हुआ निर्णय है और सोची समझी साजिश है इसमें। और इसलिए है क्योंकि कल से असेंबली की शुरुआत होनी थी और उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आना था, जो वो शर्तिया हार जाते क्योंकि हम ही नहीं, उनकी खुद की पार्टी के लोग उनके खिलाफ थे। यही नहीं, जो 9 एमएलए वो तोड़ ताड़ कर जदयू और एमपीपी से लाए थे, वो डिस्क्वालीफाई होने के, अयोग्य होने के कगार पर खड़े हैं। और तो और अब असेंबली सस्पेंडेड रहेगी तो बीरेंद्र सिंह से ना कोई सवाल पूछा जाएगा, ना कोई एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। एक जरूरी बात यहां पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सीएफएसएल को यह जिम्मेदारी दी है कि वो एक कथित तौर पर जो ऑडियो क्लिप है बीरेंद्र सिंह की, जिसमें वो दंभ भर रहे हैं हिंसा भड़काने का मणिपुर में, उसकी जांच कर उसको सील एनवेलप में उसकी जांच रिपोर्ट दे दे। इन सब चीजों के चलते हुए एक सोची समझी साजिश ऐसा लग रहा है जिसके तहत यह इस्तीफा हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि 2 साल से लगभग जलते हुए मणिपुर के लिए जितने जिम्मेदार बीरेंद्र सिंह हैं, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह है। बीजेपी के तमाम विधायकों ने मणिपुर से बीरेंद्र सिंह के खिलाफ लगातार शिकायत करी, लेकिन आला कमान के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। न जेपी नड्डा जी ने कुछ किया, न शाह जी ने किया, न मोदी जी ने किया। असलियत यह है कि 2 साल से जलते हुए मणिपुर को उसको अपने हाल पर छोड़ दिया गया। असलियत यह है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास दुनिया के हर देश में घूमने का वक्त है, सिवाय मणिपुर जाने का। वो अमेरिका और फ्रांस जा रहे हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। मणिपुर जाना तो छोड़िए, वहां के सर्वदलीय लोगों से उन्होंने मुलाकात करना भी ठीक नहीं समझा, अपने खुद के विधायकों तक से नहीं मिले। उस मणिपुर में जहां पर
मणिपुर की करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गई, जहां तमाम लोग मृत हो गए, जहां 60,000 से ज्यादा विस्थापित है, 50,000 से ज्यादा अभी भी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, जहां पर बच्चों का बचपन छिन गया, जहां पर महिलाओं के साथ वो हैवानियत हुई कि रूह कांप गई, इस सबके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। और मजबूरी में ही दिया हुआ इस्तीफा यह साबित करता है कि बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, भाजपा के समर्थक और भाजपा का समर्थक मीडिया जो चंगा सी होने का दावा कर रहा था, सब चंगा तो नहीं है मणिपुर में। लेकिन मोदी जी, एक आपको छोटी सी सलाह है, किसी से नहीं, राहुल गांधी जी से सीखिए। 3 बार हुआ है वो मणिपुर, लोगों के आंसू पोंछे, उनको ढांढस बंधाया, उनको गले लगाया, उनको विश्वास जताया। और एक आप हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मणिपुर को छोड़कर बाकी हर चीज करने का आपके पास वक्त है।